ये हमारा 6 लेक्चर है 9th मॉड्यूल का, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले डायनामिक हेडर। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन, द टेबल कॉलम्स कैन हैव आइदर स्टैटिक हेडर टाइटल और अ डायनेमिक हेडर टाइटल। डायनेमिक हेडर टाइटल header title text will be defined based on the value, the language selected by the user on a slicer. Therefore, if that value changes, the header title will dynamically change also. So कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक डैशबोर्ड रिपोर्ट क्रिएट करते हो और वहां पे फॉर एग्जांपल सेल्स 2011 करके ऐसा लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2012 सेल्स फॉर ऑल कंट्री फॉर ऑल स्टेट्स, राइट। सो मुझे इस तरह से नहीं देखना है। जब मैं अगर 2011 सेलेक्ट करूं तो वहां पे 2012 की जगह पे ना 2011 आ जाए, और ऑल कंट्री की जगह पे ना यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्वीडन आ जाए या फिर फ्रांस आ जाए ऑल की जगह पे, और ऑल स्टेट की जगह पे ना उसके अंदर में जो स्टेट आते हैं ना वो मतलब ऑटोमेटिकली हेडर्स चेंज होने चाहिए जब मैं स्लाइसर में इंफॉर्मेशन सेलेक्ट अगर चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ईयर भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, कंट्री का नाम भी चेंज होना चाहिए और स्टेट का नाम भी चेंज होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि हमने जो पहले क्रिएट करके रखा है डायनेमिक हेडर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सब क्लीन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, आपको बात समझेगा फिर। यहाँ पे मैंने सब क्लीन कर दिया तो आपको दिख रहा है ऑल ईयर सेल्स फॉर ऑल कंट्री फॉर ऑल स्टेट, राइट। सो ऑल ईयर का नीचे मुझे सिर्फ 2011 का चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 2011 sales for all country for all state, but I want information for only Austria or any other country। ऑस्ट्रिया का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑस्ट्रिया आ गया, ऑस्ट्रिया फॉर ऑल स्टेट, राइट। उसमें कितना सेल्स हो रहा है तो सिर्फ ऑस्ट्रिया का दे रहा है, लेकिन उसके अंदर भी अगर मुझे ऑल स्टेट का नहीं सिर्फ इंडिविजुअल चाहिए तो उसके अंदर के जो स्टेट्स है ना वो, राइट। सो आप देखोगे ना कि मेरा हेडर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो ये किस तरह से क्रिएट करना है? सो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये इन्फॉर्मेशन दिखाना नहीं है, मेन है कि हमारा ये हेडर कैसे डायनेमिक हो सके वो समझना है। अगर मैं इस हेडर पे अगर क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा ऑर्डर ब्रेकडाउन। वहां पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट टाइटल दिखाई देगा, राइट, जहां पे एक रिपोर्ट टाइटल के अंदर में एक कोडिंग किया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा है कंबाइंड वैल्यूज, राइट। उसके अंदर में सेलेक्टेड ईयर्स, मतलब मैं उस ईयर को सेलेक्ट करूँ तो वो आ जाए। सेल्स फॉर सेलेक्टेड कंट्री, मतलब कंट्री को सेलेक्ट करूँ तो कंट्री का नाम आ जाए। सेलेक्टेड स्टेट, तो ये जो सेलेक्टेड ईयर है, सेलेक्टेड कंट्री है, सेलेक्टेड स्टेट है, ये भी एक तरह का मेजर या डैक्स है, तो वो भी मुझे सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो जब डैक्स का कोर्स चालू होगा, आई थिंक 150 वीडियोस है, तो आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सेलेक्टेड वैल्यू मतलब सेलेक्टेड वैल्यू मतलब मैं सेलेक्टेड ऑल होता है, सेलेक्टेड इफ रहता है, या सेलेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टेड वैल्यू की बात करूं, मतलब सिर्फ वही वैल्यू सेलेक्ट करता हूं तो वही वहां पे हाईलाइट होना चाहिए। तो सेलेक्टेड कंट्री, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टेड कंट्री बनाना पड़ेगा, सेलेक्टेड स्टेट बनाना पड़ेगा और सेलेक्टेड ईयर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे डायनेमिक सॉरी एडवांस फीचर पे ले लेते हैं पेज नंबर 9। यहाँ पे मुझे क्या क्या दिखाना है हम वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल 3 स्लाइसर लेना पड़ेगा हमें, राइट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक कार्ड लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ मुझे एक कार्ड लेना पड़ेगा, कहाँ गया कार्ड, ये रहा, राइट। और मैं चाहता हूँ इस कार्ड के अंदर का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो, हम चेंज नहीं कर रहे हो, राइट। सो इस कार्ड को हम यहाँ ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कार्ड, अब इसके अंदर कुछ आया नहीं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम स्लाइसर के अंदर ईयर, स्टेट, कंट्री सब ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर, राइट। सो मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया, इसको हम कर देते हैं वर्टिकल ड्रॉप डाउन में कर देते हैं बेटर विजुअल्स के लिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड विल सेलेक्ट अ कंट्री। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्री ले लेते हैं, कंट्री इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, हम इसको कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली आई वांट टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं आपको फास्ट करना सिखा रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा आप इसी तरह मेरी तरह कर पाओगे। एंड यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट। सो मैं यहाँ से हटा करके सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट, राइट। सो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसमें सेलेक्ट करूँ तो ईयर ये सब आ जाए, राइट। तो सबसे पहले मुझे वो 3 डैक्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ क्रिएटेड नहीं है, राइट। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे मेजर लिखता हूँ सबसे पहले। न्यू मेजर्स में क्या लिखना है, पहले हम कंट्री के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना है सेलेक्टेड कंट्री, सिलेक्टेड
कंट्री, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करना है सेलेक्टेड, और आ क्यों नहीं रहा है, ओके। तो नेट के कभी कभी ये नहीं आता है, इसको कट करके फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेजर्स फॉर एग्जांपल यहीं लिख लेते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ऑटोमेटिकली आना चाहिए, क्योंकि वो जब हम लिखें तो जैसे हमने कैलकुलेटेड कॉलम और टोटल सेल्स और प्रॉफिट का निकाला था, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्टेड, हाँ देखो आ गया, सिलेक्टेड वैल्यू। सिलेक्टेड वैल्यू ले लिया, इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स का डेटा है, क्योंकि ये हमारा डिम डेटा से यूज होगा। यहाँ पे ऑर्डर डेट या ऑर्डर हमको यूज करना है कंट्री का। सो यहाँ पे मैं कंट्री लिस्ट ऑफ ऑर्डर, यहाँ डायरेक्टली मैं कंट्री टाइप कर देता हूँ तो भी आ जाएगा। सो आपका आ गया ऑर्डर ब्रेक डाउन या लिस्ट ऑफ ऑर्डर, लिस्ट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे ये आ गया कॉमा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऑल कंट्री, नहीं डिस्काउंट आ गया, सॉरी कंट्री का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, कंट्री, अच्छा लिस्ट डिटेल्स, अच्छा नाम चेंज हो गया उसका, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट डिटेल्स करके है, फिर इसको मैं कॉमा दूंगा। अगर ये नहीं तो एल्स क्या आएगा, ऑल कंट्री, वहां पे लिख के ये आना चाहिए। अगर हम कोई कंट्री सेलेक्ट करके नहीं रखें तो इस तरह का ऑप्शन आना चाहिए, ऑल कंट्री, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेजर्स इस तरह से क्रिएट हो गया। सेकंड मेजर, क्योंकि मैंने मेजर्स जो फाइल का नाम है वो अलग है, सॉरी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम सिलेक्टेड कंट्री करके डालना पड़ेगा, सिलेक्टेड कंट्री, ठीक है। क्योंकि फाइल चेंज हुआ है तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑर्डर लिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कंट्री आएगा। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, इसको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है, आप थोड़े थोड़े स्मार्ट होते जाओगे। सेम यहाँ पे एक न्यू मेजर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू मेजर में आपको अपने इससे पहले कंट्री का लिया था ना, अब सिंपली यू हैव टू पुट अ स्टेट। तो यहाँ सॉरी कंट्रोल सेट, यहाँ पे आपको करना है सिलेक्टेड स्टेट्स, ठीक है। मैं स्टेट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे एस यहाँ से छूट गया है तो यहाँ पे कर देते हैं एस। अब यहाँ पे कंट्री है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टेट ले लूंगा, क्योंकि आई वांट स्टेट का डिटेल, आई डोंट वांट, राइट। सो ऑल कंट्री की जगह पे ऑल स्टेट्स, बहुत पसीना आ रहा है, ऑल स्टेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ऑल स्टेट्स का क्रिएट हो जाएगा ये। उसके बाद मेरा रह गया कौन सा, स्टेट्स का हो गया, ईयर का ले लेते हैं, राइट, सिलेक्टेड ईयर, कंट्रोल सी। यहीं पे एक न्यू मेजर, फिर से आपको तीन मेजर क्रिएट करके एक कंबाइंड मेजर्स भी क्रिएट करना है, वो डायरेक्टली मैं कॉपी करके यहाँ ले लूंगा। अदरवाइज आपको बेसिक तो समझ ही गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेलेक्टेड ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना है लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर में ऑर्डर डेट लेना है, कंट्रोल जेड, ऑर्डर, सॉरी डेट का फंक्शन किधर गया है, फिर से टाइप करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, डेट का टेबल हमने अलग से क्रिएट किया, टेबल का डेट का टेबल का नाम क्या है, लोकेशन डिटेल, प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल, लिस्ट ऑफ ऑर्डर ब्रेकडाउन नहीं गया, लेट्स सी, ऑर्डर डेट, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर डेट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे ईयर में, राइट। सो यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा करते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं सेलेक्टेड ऑल ईयर्स, ठीक है। ऐसा एंटर करेंगे तो ये आपका ये क्रिएट हो गया। तो आपका ये तीन चीज क्रिएट हो गया। अब तीनों को क्या करना पड़ेगा ना, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए सिंपल क्या करना है, कंबाइन वैल्यूज, जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वही, उसको एक नाम दे दो आप, रिपोर्ट टेबल करके, यहीं पे इसको भी क्रिएट कर लेते हैं रादर देन कॉपिंग। सो राइट, सो मैं यहाँ पे डालने वाला रिपोर्ट टाइटल,
टाइटल्स इक्वल्स टू कंबाइन वैल्यू। कंबाइन वैल्यू के अंदर में जो जो आपने डेलीमीटर जो जो बनाया था, तो पहले मेरा क्या है, ईयर है, तो मैं इसको स्पेस दे करके ईयर देता हूं और यहाँ पे डाल दूंगा सेलेक्टेड ईयर। तो हमारा सिलेक्टेड ईयर का ये रहा डैक्स, इसको डैक्स बोलते हैं मेजर जब क्रिएट हो जाता है, तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डबल कोटेशन में मैं उसके अंदर स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि 2011 ईयर्स सेल्स फॉर, राइट, सेल्स फॉर, यहाँ पे फिर से कोटेशन डालना पड़ेगा, फिर कॉमा डाल करके सेलेक्टेड, फिर से हम सेलेक्टेड ईयर्स, फिर कंट्री ले लेते हैं, ऑल कंट्री में सेलेक्टेड कंट्री, फिर इसको क्लोज करना है, फिर यहाँ पे एंड यूज करना है। तो क्या यूज करना है, एंड, इसको डाल देते फॉर, ठीक है, फॉर को क्लोज करते हैं और यहाँ पे सेलेक्टेड लास्ट वाला हमारा जो है स्टेट, ठीक है, इसको हम अब क्लोज कर देते हैं और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यू हैव टू गो ड्रैग एंड ड्रॉप दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑल ईयर सेल्स फॉर ऑल कंट्री, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 2011 करोगे तो 2011 आ जाएगा, एंड सिमिलरली कंट्री चेंज करोगे तो कंट्री आ जाएगा फ्रांस, और यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे तो स्टेट आ जाएगा, राइट। तो सब चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब आपका ये डायनेमिक हो गया जो भी आप सिलेक्शन करोगे, लेकिन यहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं किया है। यू कैन पुट सिंपली, आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनाना है, फिलहाल काम समझना है कि कैसे हम बना रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेगमेंट ले लेते हैं, सबसे अच्छा सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट एंड सेल्स, राइट, हो गया। सो इट्स मोर अबाउट कि आप इनसाइट जनरेट करना सीखो, वो सब तो आप आसानी से क्रिएट कर लोगे, राइट। इस स्टेट के अंदर में या इस स्टेट में 2011 में फ्रांस के अंदर में 2 ही सेगमेंट थे, अगर मैं इसको फिर से हटा दूंगा आई थिंक फ्रांस के अंदर में 3 है और उस स्टेट के अंदर में 2 ही चीज का सेल्स हुआ है, राइट। सो ऑटोमेटिकली द इंफॉर्मेशन विल कीप ऑन चेंजिंग।